राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड की आबोहवा इन दिनों बेहद सर्द हो गई है। बावजूद उसके झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। पहले मोरहाबादी क्षेत्र और उसके बाद राजभवन के पास बड़ी संख्या में जो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, वो देखिए तख्तियों को लेकर के सामने वो अपनी मांगों को जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड सरकार उनकी मांगों को सुने और उनकी मांगों को, उनकी डिमांड को पूरा करे। कुछ एक अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है जी। क्या लग रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड है उसके बावजूद आप लोग जमे हुए हैं, सरकार आपकी बातों को ध्यान से सुन पा रही है, आपकी बातें वहाँ तक पहुँच रही हैं या सुन के भी सरकार अनजाना बन रही है? क्या करें सर, हम लोग 4 साल से यही कर रहे हैं जी। रिजल्ट का इंतज़ार कि हम लोग का कब होगा, और 4 साल से ही आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग को दिया जाएगा, और सरकार क्या कर रही है पता नहीं। एक राज्य का सीएम मतलब होता है एक राज्य का राजा कि अपना प्रजा को खुशी से रखें। खुशी कहाँ, ये तो एकदम गम में डुबा दे रहे हैं पूरा। आप कहाँ से आए हुए हैं? जामताड़ा से सर। जामताड़ा से आए हैं सिर्फ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो लग रहा है कि आपकी शारीरिक और मानसिक मौजूदगी के बाद सरकार की बात तक आपकी बातें पहुंचेंगी और सरकार से कुछ समाधान निकलेगा? अभी तो 4 साल से तो आ ही रहे हैं, तो कोई तो समाधान निकल ही नहीं रहा है। इसी उम्मीद पे भी यहाँ आए हुए हैं कि काश इस बार हेमंत सोरेन जी हमारी बातों को सुने और हमें नियुक्ति पत्र देने का कष्ट करें। जी। आप भी थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब, जब बात कर लें। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए? हजारीबाग। हजारीबाग से जी। तो किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ यहाँ पहुँचे? नियुक्ति पूरी हो हम लोग का, हम पंचायत सचिव का 5 साल से हम लोग अपना पूरा 5 साल अपना जो यूथ का टाइम है हम लोग 5 साल इस वैकेंसी को दिए हैं। सरकार इसको पूरी करे, चूँकि हम लोग सारा प्रोसेस पूरी कर चुके हैं। शादी ब्याह हो चुकी है आपकी? जी नहीं। मतलब इसी इंतज़ार में है कि शादी ब्याह तब होगी जब नौकरी हाथ में आ जाएगा। बिना नौकरी के तो शादी होना मुश्किल ही है। मतलब ऐसे में लड़कियां भी नहीं मिल पाती हैं, मतलब अच्छे घर से रिश्ता नहीं आता? जी नहीं। तो शादी तब तक नहीं होगी जब तक पंचायत सचिव में आप सफल होने के बाद नियुक्ति पत्र अगर आपको मिल जाता है तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। गुलाम हुसैन भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। गुलाम हुसैन, कल आप लोग गए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं जामा से और शिबू सोरेन की बहू भी हैं, परिवार में दबदबा है, परिवार में उनकी चलती है, सरकार में भी चलती है, मगर कल मुलाकात नहीं हो पाई। कोशिश आप लोगों ने क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, कल के उनके उस रवैये से तो यही लगा है जैसे कि हम उनसे मिलने के लिए गए तो हमें मतलब इस तरह से नज़रअंदाज और मतलब इग्नोर किया गया। वो घर में होने के बाद भी हम लोगों से नहीं मिली, वो पूरी तरह से फुर्सत में थी, फ्री थी। उसके बाद भी बोले कि आप लोग फिर से आइए। मगर उनके जो सेक्रेटरी हैं राकेश चौधरी जी, मैं बात किया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि उनको सर्दी बुखार है, ठीक है, मामूली से, अभी तो जो उस तरह का सीजन चल रहा है, तो इस बात में आपको यकीन नहीं है? कैसे यकीन रहेगा सर, सर्दी बुखार हम लोग को नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? हम लोग मजबूर हैं तब ना आए हुए, और मजबूर हैं तब उनके पास गए थे। क्या लगता है कि दोबारा हम लोग उनके पास कभी जाएंगे? दोबारा कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ही बार हर किसी के पास जाते हैं। अगर वहाँ से निराशा मिली तो दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुन के यहाँ पे भेजा है, क्योंकि समय सबका दौर फिर पलट के आता ही है। हम लोगों ने उनको भेजा है, जैसे कि आपने कहा कि परिवार में इनका दबदबा चलता है, लेकिन राजनीति में इनका दबदबा खत्म हो गया है। क्योंकि पिछला बार जिस समय हम लोग यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हुए थे, उस समय वो वहाँ पे अपना मांग मंगवाने के लिए धरने पे बैठी थी राजभवन के अंदर विधान सत्र के दौरान में। तो बताइए कि वो रूसा रूसी का काम उनका आपस में चलता है, लेकिन वो कभी हमारे लिए बैठी वहाँ पे। बैठना चाहिए था उनको भी, उनको पता है कि लड़के यहाँ पे मांग कर रहे हैं। फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में तो कोई भी जनप्रतिनिधि आपको सही नजर नहीं आएगा। कुछ जनता की मांग को लेकर के और छात्रों की मांग को लेकर मुझे हाल के दिनों में कोई भी जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरता हुआ नजर नहीं आया। नहीं आने का वजह यही है ना, क्योंकि उन लोग का ये प्रोपेगेंडा और पॉलिसी यही है कि हम किसी भी राज्य के युवाओं को रोजगार देंगे ही नहीं। उनको इस चक्रव्यूह में इस तरह से उलझा के रखेंगे ना कि कभी रोजगार होगा नहीं, क्योंकि अगर रोजगार पालेंगे, क्योंकि मुझे खुद पता है कि अगर गुलाम हुसैन को रोजगार मिलेगा तो ये दोबारा फिर से किसी एमएलए के पीछे भागेगा नहीं,
किसी एमएलए का मतलब कि प्रतिनिधि करेगा नहीं, किसी एमएलए का किसी भी पार्टी का वो कार्यकर्ता बनेगा नहीं। और राजनीति के लिए बेरोजगार नौजवान की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। राजनीति में रैली निकालने के लिए कहाँ से जाएगा? बेरोजगार नौजवान रहेंगे तब ना 2 लीटर तेल भरा देगा तो उसके पीछे दौड़ेगा। तो बेवकूफ़ी अगर कहें तो उन बेरोजगार नौजवानों की है जो चंद पैसों के लिए 2 लीटर तेल के लिए उनके पीछे भागते हैं, अपने मुस्तकबिल नहीं देखते वो। बिल्कुल वो बेवकूफ़ी है ही है। और इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये जो आप देख सकते हैं सोनी कुमारी और ये रमेश हांसदा, ये 2 मुख्य ऐसे आपके सामने ये दोनों ही हैं जो प्रार्थी बने हुए हैं अभी। अगर आपने बीजेपी एजेंट क्यों बिल्कुल, क्योंकि सोनी कुमारी जो उस समय आई थी एक ग्रहण लगा करके हमारे नियुक्तियों पे लेकर के, तो एक्चुअली में ये बीजेपी के एजेंट थी। और बीजेपी ने उस समय ये सोचा था कि अगर सोनी कुमारी से हम केस करवाते हैं तो हमारा मामला खुद कोर्ट में फंसेगा और युवाओं को फिर से हम रोजगार तो हम देंगे, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आपका मामला कोर्ट में हम नहीं दे सकते हैं। और वही यहाँ पे रमेश हांसदा एक लिखा गया जो कि जेएमएम का एजेंट है, और ये सीजीएल का जो बहाली इस बार आया हुआ है ये इसी के एजेंट के थ्रू फिर से यहाँ पे केस हुआ है। और स्पष्ट रूप से लिखा गया कि ये जो अब नियुक्ति होगा, ये जो सीजीएल जो बहाली आएगी, बहाली आई हुई है, ये रमेश हांसदा केस से प्रभावित होगा। तो मतलब कि सरकार तो बोल देगी ना कि कौन रमेश हांसदा केस कर दिया है, मुझे नहीं पता, फिर से ये बहाली कोर्ट में जाएगी। हम आपके नियुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं, सरकार के मुंह से यही सब बात निकलेगा। लेकिन वो चयन इसी तरह का बिल्कुल होता है। शब्दों का चयन ऐसा ही होगा। लेकिन जब नियुक्ति की बारी आएगी तो बोलेंगे ये तो कोर्ट का मामला है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोर्ट ने देखो क्या क्या, माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में जो निर्णय आएगा हम वो करेंगे। ये हुआ ना हुसैन की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ बेरोजगारों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, मतलब कि एकदम यहाँ पे ना सब के सब मतलब कि थूक के चाटने वाले इंसान हैं। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या तो फिर यहाँ का आजसू हो, हर एक पार्टियों ने यहाँ पे शासन कम और शोषण ज्यादा किया है। और उसके बाद भी मैंने शुरू से कहा है इन लोगों को, शुरू से झारखंड के युवा यही बोल रहे हैं इन लोगों से कि आपने राज्य से खनिज संपदा को लूटा, हम लोग चुप रहे हैं, राज्य से आपने बालू लूटा, हम चुप रहे हैं, राज्य से आपने कोयला लूटा, लोहा लूटा, आपने यहाँ की मिट्टियों को लूटा, हमारे यहाँ पे जितने भी योजना आए आपने हर एक योजना को खा गया। लेकिन अब आपकी नज़र बेरोजगारों पे पड़ी है, अगर अब आपकी नज़र हमारी नियुक्तियों पे पड़ी है तो हम राज्य के युवा चुप नहीं रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग माहौल को गर्म करेंगे। हुसैन, अगर सभी एक सिरे से सभी दलों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को आप नकार देंगे, खारिज कर देंगे, तो 2024 में फिर इन्हीं दलों के पास आपको जाना है और इन्हीं में से किसी को वोट करना है, तो किसी न किसी को तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। मैं तो गारंटी दे रहा हूं सर, क्योंकि अगर पंचायत सचिव युवाओं का रोजगार छीना गया, अगर पंचायत सचिव का बहाली रद्द कर दिया गया, तो राज्य में 4443 पंचायत है, हर एक पंचायत से एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी चुनाव के लिए उतरेगा। और शुरुआती दौर से क्योंकि युवा राजनीति में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए। जिस दिन युवा राजनीति में आएंगे ना, मैं बता रहा हूं कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जिस दिन दिमाग लगाना शुरू कर देंगे ना, अनपढ़ लोगों को सोचने में मजबूर कर देंगे, क्योंकि वो हमारे बराबरी कभी कर ही नहीं सकते सोचने में। आपने कहा ना कि युवा राजनीति में नहीं आते, आप सुना होगा किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हमको लगता है पिछले 5 वर्षों से नहीं हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय की बात करें, जो प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय है, यहाँ तक छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती। तो ये लगता है सोची समझी साजिश है कि छात्रों को तैयार ही नहीं होने दिया जाए फ्यूचर के लिए। बिल्कुल वही तो ना सर, क्योंकि बीच में हमको बहुत अच्छा लगा था कि झारखंड में एक बार छात्र संसद चला था, तो उस बीच में मैंने देखा जितने भी छात्र थे वो छात्र आज तक से कभी पब्लिक डोमेन में आए ही नहीं थे, और उन लोगों को चुना गया था जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है। जो छात्र सड़क पे उतरते हैं, सड़क पे छात्रों की मांग को लेकर के उतरते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो रोजगार की मुद्दा को उठाते हैं, उनको असली में पता है कि राज्य किस तरह से शिक्षा के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है, और भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोच्च स्थान में पहुंच गया है, बेरोजगारी के मामले में सर्वोच्च स्थान में पहुंच गया है। ये सब मुद्दों के बारे में राज्य का कोई भी जो तैयारी करने वाला, जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाला या फिर पीसीएस स्टूडेंट हैं, उनको पता होता है। लेकिन छात्र संसद में एक भी ऐसे स्टूडेंट को प्रतिनिधि नहीं बनाया गया, उन्हीं लोग को बनाया गया जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। केवल जैसा उनको बोला गया है वैसा एज इट इज वहाँ पे वो लोग बोल करके इस काम को वहाँ पे अंजाम दिए। जी, और भी कुछ छात्र हैं। कल भी आप सीता सोरेन से मुलाकात के दौरान मौजूद थे और आपने ये दलील दी, गुहार भी लगाई कि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उसके बावजूद भी उस बात सुनाई नहीं गई और कहीं ना कहीं वो बात भी अनसुनी कर दी गई। तो लग रहा है कि बात, अगर आप जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ भी बात बनती हुई नज़र नहीं आती है। जी बिल्कुल, मैं उनको बताया कि मैं आपके संगठन से हूँ, आपके पार्टी से हूँ, चतरा जिला से। चतरा जिला का जिला अध्यक्ष से भी फ़ोन कराया
लेकिन भी हमारी बात नहीं सुनेगी। 2 मिनट हमारे लिए टाइम नहीं उनको मिला कि हमको टाइम नहीं मिला। सीता सोरेन को, मैडम को, कि अपने कार्यकर्ता से भेंट करें, क्या उनका दुख है, क्या दर्द है, वो उनको ये फुर्सत नहीं मिला। ये बहुत दुख लगा कि उनके पार्टी का झंडा हम लोग ढोने वाले कार्यकर्ता थे और आज हम लोग के ऊपर इतना बड़ा जो विपत्ति पड़ा है और खास करके उन्हीं के पार्टी के माध्यम से ये हुआ है। जब हेमंत भैया को सत्ता में आना था तो हम लोग से बहुत बड़े बड़े वादे किए, पंचायत सचिव का नियुक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता होगी यह कह के उन्होंने अपने एजेंडा में, मैनिफेस्टो में इनको इस चीज़ को शामिल किए थे और आज उनको आए 2 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। झूठा आश्वासन हम लोग का मिलते रहा। जब भी हम लोग कांग्रेस के विधायक हो, कांग्रेस के मंत्री हो या जेएमएम का मंत्री हो, उन्होंने यही बात को कहा कि आप लोग की तैयारी चल रहा है, आप लोग को नियुक्ति मिल जाएगा, आप लोग को 29 को दिसंबर को मिल जाएगा। और आज अंत में देखिए हम लोग का संकल्प को वापस लेने का काम कर रही है, हम लोग को पूरी बहाली को रद्द करने का। उसी दल से आपने कहा कि जेएमएम से ही ताल्लुक रखते हैं, सीता सोरेन के से भी आपकी जान पहचान है, बातचीत होती है, बावजूद कि कल आप शाम को कड़ाके की ठंड में गए तो आप दरवाजे से ही लौटा दिए गए। तो ये लगता है कि किसी की नहीं सुनी जा रही सरकार में। बिल्कुल किसी का ये सरकार में नहीं सुनी जा रही। उसके पहले भी मैं उनके दरवाजा पर गया था, मिला हुआ था, चतरा जिला के पार्टी कार्यकर्ता के साथ मैं वहाँ कई बार जाना पहचाना चेहरा हूँ, फिर भी मुझे इग्नोर किया गया। बहुत दुख की बात ये है मेरे लिए। तो आपको क्या लगता है राजनीति का चाल चरित्र यही है कि वक्त और समय को देखते हुए पहचानना है और नहीं पहचानना है? बिल्कुल, राजनीति को तो पहचानना पड़ेगा। हम लोग का साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अब ये युवा ये समझ नहीं पा रहे ताकि चुने तो चुने किनको। पिछले बीजेपी सरकार में बहुत युवा लोग धोखा खाए, ठोकर खाए, तब जाकर इन लोगों को लगा था कि नहीं युवा की सरकार है, हेमंत भैया खास करके युवा है और युवा के बातों को समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन इन्होंने आते के साथ हम लोग की एक भी बात को नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपना तो खुद कोई नौकरी सृजन कर नहीं रहे और जो अगला जो सृजित करके नौकरी गया था उसको भी ये खाक पका के रख दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। लग रहा है कि सिर्फ एक ही सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारों आप देखिए रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी आप सुनेंगे, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। अब रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले जाइए, ठीक है, वहाँ की खस्ता हालत देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारों का रोजगार को लेकर नजरिया क्या है। ये सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं, तमाम जिलों में यही स्थिति होगी मेरे ख्याल से। क्या लगता है कि सरकारें संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है एम्प्लॉयमेंट को लेकर? बिल्कुल गंभीर नहीं है। गंभीर अगर होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती, ऐसी जो परिस्थितियाँ होती ऐसी उत्पन्न भी नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा है। आप कौन से जिला से हैं? मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गिरिडीह से जी। आप अपने एरिया क्षेत्र के सांसद से भी मिले होंगे, विधायक से भी मुलाकात किए होंगे, बातचीत हुई होगी, उन तक भी बातें पहुंची होंगी, पर कोई आपके साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं खड़ा होता है। जब वोटिंग के टाइम होता है उसी टाइम आता है, बाकी टाइम में बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपने सुना किस तरह से पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। खासकर सीता सोरेन से मुलाकात के लिए लोग गए लेकिन बातचीत नहीं हुई, उससे भी इनकी नाराज़गी बढ़ गई है। बस सिर्फ सीता सोरेन तक नहीं, तमाम जनप्रतिनिधियों से इनकी नाराज़गी है और ख़ास करके उस सरकार से, उस पार्टी से, उस दल से जो आज हुकूमत में है, सत्ता में है, जो कब्जा कर रही हुई है 3.25 करोड़ जनता के दिलों में। उसके बावजूद भी अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर इनकी नाराज़गी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।